नमस्कार साथियों, आदाब। आप देख रहे हैं दाऊद टाइम्स के माध्यम से। अभी हम मौजूद हैं सिविल लाइन राज्य मंत्री गोपाल राय जी के निवास पर, जहां पर बाबरपुर विधानसभा में जनता कॉलोनी वासियों द्वारा एक फ्लैक्स लगाया गया था जिसमें लिखा था, झूठा हो तो गोपाल राय जैसा। 6 महीने में कॉलोनी में सीवर डालेंगे और 8 महीने में कॉलोनी को पास करेंगे। इसी के मुताबिक मीटिंग की गई। खड़े नजर आए। जैसा कि आप सभी ने देखा था कि अमन चौक ईदगाह रोड के पास में जो अमन चौक है, स्टार्टिंग पर एंट्रेंस पर एक बैनर लगाया गया जिस पर लिखा हुआ था कि झूठा हो तो इसके जैसा कि 6 महीने में कॉलोनी में सीवर डालेंगे और 8 महीने में कॉलोनी पास करेंगे। इसी के मुताबिक यहाँ आज एक मीटिंग हुई जिसमें डेलीगेट्स के रूप में कलीमुद्दीन इदरीसी जी से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप अपनी डेफिनेशन के साथ में जनता को अपना परिचय दे दीजिए सर। और उधर देख कलीमुद्दीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अकेला डेलीगेट नहीं हूँ। हमारी कॉलोनी से लगभग 15 लोग आए हुए हैं डेलीगेशन बतौर जनता कॉलोनी से। हम लोग पिछले लंबे समय से जनता कॉलोनी में सीवर को लेकर काम कर रहे थे और एक अभियान भी चला रखा था हमने मंत्री जी के खिलाफ। लेकिन मंत्री जी के बुलावे पर आज हम लोग यहाँ पर आए 11 तारीख दिन सोमवार को लगभग 6:30 बजे। तो मंत्री से हमारी मीटिंग हुई। मीटिंग में मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि अगले हफ्ते में आप जाके हमारे जो बाबरपुर विधायक क्या नाम है जिनका कार्यालय है, उनके जो सेक्रेटरी साहब हैं पंकज प्रधान जी, उनसे मिलकर जो आपकी जैसी कॉलोनी है, स्लम बस्ती हो या कोई कंजेस्टेड एरिया हो, वहाँ पे जाकर वो हमें वहाँ की लोकेशन चेक कराएं ताकि हम देख सकें कि तंग गलियों में सीवर कैसे पड़ सकते हैं। तो इसी विषय पर आज हमारी उनसे बात हुई है। हमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप मिलकर हमारे साथ काम करो। इसीलिए आज हम जनता कॉलोनी के जिम्मेदार लोग लगभग 15 लोग यहाँ पर आए हुए। तो क्या आश्वासन दिया मंत्री जी की तरफ से? कितने समय पीरियड के अंदर ये जो काम है हमसे ये कहा है कि 1 हफ्ते के बाद आप हमारे सेक्रेटरी साहब से मिलने का टाइम। 1 हफ्ते के बाद ही क्यों? 1 हफ्ते के बाद ही क्यों? कोई फ्री शेड्यूल है? हम पे डिपेंड है। 1 हफ्ते के अंदर का टाइम दिया आप पे, जब टाइम हो 1 हफ्ते के अंदर आप हमसे हमारे सेक्रेटरी से मिल करके जिन कॉलोनियों में जो कंजेस्टेड एरिया है अगर लगता है वहाँ पर सीवर डले हुए हैं तो हमें भी बताएं आप, और फिर हम उस पर अपने इंजीनियर को बुला के बैठ के बात करेंगे। तो ये तो सरकार को भी पता है कि कहाँ पर सीवर लाइन डली हुई है, किन कॉलोनियों में नहीं है और कौन सी कॉलोनियाँ अभी वंचित हैं सीवर को डालकर। तो ऐसा ये आपके ऊपर ही क्यों डिपेंड किया गया? कोई बात नहीं, आपके कहने मुताबिक ऐसा लगता है कि हमें गुमराह कर रहे हैं वो। अगर किसी वजह से हमें लगेगा हमें गुमराह कर रहे हैं तो हम दोबारा मोर्चा खोल देंगे। अभी पहले हम 1 हफ्ते बाद जाके ट्राई करते हैं उन कॉलोनियों की जहाँ पर ऐसे सीवर पड़े हुए हैं तंग गलियों में। फिर उसके बाद में हम दोबारा मंत्री से मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, तीसरी बार मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो फिर मजबूरी में हमें फिर दोबारा से मोर्चा खोलना पड़ेगा। उसके लिए हम आज़ाद हैं। यानी कि आप आज़ाद हैं। इनका कहने का मकसद ये है कि जहाँ से इन्होंने स्टार्टिंग की थी, यदि अगर 1 हफ्ते के अंदर ये जाकर वहाँ किसी कॉलोनी के अंदर विजिट करते हैं और इनको ऐसी कोई कॉलोनी पाई मिलती है जिसके अंदर सीवर व्यवस्था पूरी तरीके से सरकार गवर्नमेंट की तरफ से दी गई हो, उस कॉलोनी के अंदर ये जाएंगे, विजिट करेंगे और वहाँ पर जिन लोगों ने सीवर लाइन डाली है उन इंजीनियरों को बुलाकर उनके साथ में कंसल्टेशन करा जाएगा। फिर उसके ऊपर विचार विमर्श होगा कि सीवर किस तरीके से डलने हैं और डलने चाहिए। अभी यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। सर आपका परिचय? अकरम चौधरी नाम है मेरा। अकरम चौधरी जी, जिस तरीके से आप जनता कॉलोनी के डेलीगेट्स बनकर यहाँ पर मंत्री जी के निवास पर आप पहुँचे हैं, तो आपने क्या बात रखी, आपने क्या मांगे रखी और मंत्री जी की तरफ से क्या आपको आश्वासन दिए गए हैं जो जनता के बीच में जाकर आपको यहाँ से जाकर मैसेज भी देना है? हमारी मांग यही थी, सीवर को लेकर मांग थी हमारी और सफाई को लेकर मांग थी। सफाई जिस तरह से जनता कॉलोनी बहुत गंदी पड़ी हुई है, सफाई नहीं हो रही वहाँ पे, और हमारा मेन मकसद था तो सीवर को लेके था। और सीवर के लिए उन्होंने कहा है कि भाई जहाँ पे भी के नाम में सीवर पड़े हुए हैं, जहाँ तंग गली है, जो जगह है तंग गली, जहाँ पे तंग गली है वहाँ पे अगर सीवर पड़े हुए हैं पहले, वहाँ पे आप जाके इंक्वायरी कीजिए, आके वहाँ पे इंक्वायरी कीजिए। हम उन्हें बतलाएंगे। 1 हफ्ते का टाइम दिया उन्होंने, ठीक है ना। 1 हफ्ते के बाद में जैसे भी जो भी डिसीजन निकलेगा 1 हफ्ते बाद मीटिंग करेंगे और फिर उसके बाद में वो टाइम देंगे भाई कितने दिन बाद सीवर पड़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, हमारे साथ में यहाँ पर साजिद इदरीसी जी भी हैं। इन्हें काफ़ी जल्दी है, थोड़ा सा आप इधर आ जाएं, आपसे भी बात कर ली जाए क्योंकि
आप जनता के भेजे हुए एक नुमाइंदे हैं, जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया है और आपने एक आंदोलन किया है, तो आप यहाँ आए हैं। आप आज जनता के लिए, जनता कॉलोनी वासियों के लिए क्या मैसेज, क्या संदेश और क्या काम लेकर जा रहे हैं? जनता कॉलोनी वासियों के लिए क्या काम लेके जा रहे हैं? जनता कॉलोनी वासियों के लिए काम लेके जा रहे हैं कि मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के बाद मैं आपकी कॉलोनी के अंदर विजिट कराऊंगा आपके माध्यम से, कि आप जाकर देखें कि 1 दिन में 2 दिन में आपके पास टाइम है अगर, तो जहां कॉलोनी में पड़ चुके हैं जे क्लस्टर की कॉलोनी के अंदर सीवर, कि वहां जाकर आप दिखा दें, बतला दें, ताकि हम इंजीनियर को बुलाएं और उन पे अपना मॉडल तैयार करें। और हमने दूसरी बात रखी थी, अभी जैसा कि साजिद इदरीसी साहब ने कहा, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि अभी हम यहाँ आए थे, मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर हम कॉलोनी के अंदर विजिट कराएंगे और विजिट कराने के बाद में विचार विमर्श करेंगे। जैसा कि इनके ही सहयोगी ने, कलीमुद्दीन इदरीसी साहब ने बताया हमें अभी वार्ता के अंदर कि 1 हफ्ते का हमें समय दिया है और 1 हफ्ते बाद जो उनके सेक्रेटरी हैं प्रधान जी को लेकर, जिस दिल्ली के अंदर जो स्लम की कॉलोनी बस्तियां हैं जहां पर सीवर वगैरह की व्यवस्था दी हुई है, उस मॉडल को कॉपी करके हम अपने यहाँ लागू करने की कोशिश करेंगे। समय पीरियड कोई तय नहीं हो पाया अभी तक कि किस समय पीरियड के अंदर क्या काम करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है जी, यही बात है। और रखना चाहेंगे, आपके एक सेक्रेटरी थे, वो सेक्रेटरी जी से और मैं बात करना चाहूँगा। सेक्रेटरी साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कॉमरेड रियाज हसन जी। रियाज हसन जी, आप भी यहाँ डेलीगेट टीम के साथ में आए और एक कौम के जिम्मेदार रहनुमा बनकर आए, आपने क्या यहाँ आकर पाया? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम लोग मंत्री गोपाल राय जी से जो हमारी मुलाकात हुई, तो हमारा जो कॉलोनी की तरफ से डेलीगेट जो आया था, उसमें हमारा मेन मुद्दा था कि हमारी कॉलोनी में जो शिविर जो है वो नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो है उनसे बात करना चाह रहे थे। तो आज उन्होंने हमें वक्त दिया और उन्होंने बताया कि जो उनके पर्सनल जो सेक्रेटरी हैं, शायद पंकज प्रधान नाम है उनका, कि इस वीक में जो है वो हमारे एक छोटा कोई डेलीगेशन 3-4 लोगों का, उनके साथ कोई भी रिकंस्ट्रक्ट या कोई स्लम जो बस्ती है उसमें कुछ ऐसा मॉडल वो देखना चाहते हैं जो कि हमारी जो तंग गलियां हैं, हमारी जो बस्ती में तंग गलियां, उस तरीके से अगर कहीं शिविर पड़ा हुआ है तो वो उस मॉडल आपके ही थ्रू क्यों देखना चाहते हैं? सरकार को तो सब पता है ना कहाँ पर क्या है। सरकार को एक्चुअल में देखिए कई जगह ऐसा होता है तो नहीं कि आपको गुमराह किया गया हो और आप उस बात को लेकर सेटिस्फाई होकर यहाँ से जा रहे हो और फिर आपको डिमोटिवेट किया गया हो। नहीं, एक्चुअल में मेरी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। क्या आप सरकार से ज्यादा पावर रखते हैं, सरकार से ज्यादा ज्ञान रखते हैं? मेरी उनसे जो बात हुई है आज अगर एक क्लिक करेंगे ना कंप्यूटर के अंदर, सर आप पढ़े लिखे हैं, थोड़े सुलझे हुए माइंड के हैं, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड, मेरी बात को माइंड मत करना। यदि अगर कोई भी कर्मचारी बैठकर और एक पीसी के ऊपर एक क्लिक करेगा ना, तो वो सारा डाटा निकल कर आ जाता है और उसके अंदर सारा विस्तार से बता दिया जाता है। उसके लिए 1 हफ्ते का समय नहीं होता है, सिर्फ एक क्लिक की जरूरत होती है कि दिल्ली क्षेत्र के अंदर कितनी स्लम बस्तियां हैं और कितनी स्लम बस्तियों के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा जो सीवर का आपका जो एजेंडा है वो सीवर दिए गए। दरअसल उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम वो हमें दिया है कि हम चाहे कल परसों या जो भी टाइम हमें लगता है, ठीक है, क्योंकि जो मेरी उनसे वार्तालाप चल रही थी गोपाल राय जी से, तो उन्होंने बोला था कि अभी तक जे क्लस्टर जो बस्तियां हैं उनमें कहीं भी स्लम में जो है आपका शिविर पड़े ही नहीं है। तो इस बात के जवाब में मैंने उनको ये बताया था कि कुछ बस्तियां ऐसी हैं जहां पर ऑलरेडी जो है शिविर डल चुके हैं। तो उन्होंने ये बात तो आपका जो पहला डेलीगेट्स आया था, आपके सीनियर हैं, सीनियर लीडर थे, जिसमें सुल्तान प्रधान जी रहे, रोशन भाई के वालिद साहब रहे जो कि अब इंतकाल फरमा गए हैं दोनों ही, उन्होंने भी इसी तरीके की मीटिंग की थी। जी बिल्कुल, मैंने वो बात मैंने उनके सामने रखी थी। बता रहा हूँ, जब हमारा पहला डेलीगेशन आया था जो कि सुल्तान प्रधान जी थे, अब फिलहाल हमारे बीच नहीं गए हैं, रईस अंसारी जी भी थे, सुल्तान प्रधान, हमारे इकरार इदरीसी साहब थे, इकरार इदरीसी जी थे, हमारे साथ थे। हम 50-60 लोग मिलकर हमारा एक डेलीगेशन गया था मंत्री जी के सेक्रेटरी के पास। तो उस बात को लेकर के उन्होंने 2021 के अंदर वो 70 से 80 फुट तक के सीवर कॉलोनी में डलवाए हैं हमारे उसी कार्रवाई को लेकर, जो कि शायद 6 पॉइंट बना रखे हैं जनता कॉलोनी में, वो सीवर डलवाए हैं। अब हमने दोबारा पहल की, हो सकता हो अब दोबारा से और नया काम शुरू हो। अगर ऐसा कुछ भी अगर होता है कि अगर उन्होंने हमें गुमराह करने की कोशिश की, तो हम स्वतंत्र हैं। जो हमने मुहिम छेड़ रखी है हम उसको आगे तक लेके जाएंगे और जब तक कॉलोनी में शिविर नहीं पड़ेंगे हम जो है बैठने वाले नहीं हैं। आप पढ़े लिखे हैं और 2000 जैसे कि 2023 चल रही है और लोकसभा चुनाव सर पर हैं
और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको डिले कर कर जो चुनाव भी नहीं, बिल्कुल इस चीज़ को देखा जाएगा। अगर वो अगर जो है इस तरीके से हमें गुमराह कर रहे हैं तो हम स्वतंत्र हैं, हम जो है तो अब आपकी अगली स्टेप क्या रहेगी? बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ ना, हम लोग स्वतंत्र हैं, हमारी जो संगठन है। आप भी एक हफ्ते का वेट करेंगे यहाँ? कल आप अपने टीम के साथ में निकलेंगे और दिल्ली शहर की जो इलाके सलम बस्तियां हैं उनका दौरा करेंगे? हम लोग को पता है पहले से ही, हम लोग जो है उनके जो सेक्रेटरी हैं उनको जो है उनके कुछ डेलीगेशन जो उन्होंने बताया उसको लेके जाएंगे और उनको वो मॉडल जो है वो वहाँ पर बिल्कुल जो बना हुआ है वो दिख रहेगा। अगर उनको लगता है कि ये सही है मॉडल जो है अप्लाई करने के लिए हमारी कॉलोनी के अंदर, तो हम जो है कॉलोनी में बिल्कुल जो है शिविर के लिए तत्पर रहें कि वो जल्दी से जल्द जो है शिविर पढ़ें। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बिल्कुल आज़ाद हैं, हम दोबारा से। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हम जनता कॉलोनी के लिए यहाँ सीवर के लिए आए हुए हैं मंत्री जी कोठी पे, और ये अगर ये चाहते कि जीतने के बाद 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद उसी के पीरियड में ये सीवर डलवा सकते थे, लेकिन यहाँ कोई सोल्यूशन, कोई बात हासिल नहीं हुई। आपके कहने का मकसद ये है कि आपको सिर्फ आश्वासित कहकर आपको ये चलता कर दिया गया है? जी, ये हमें भरोसा दिया गया है क्योंकि एंड चल रहा है, अब इलेक्शन आने वाले, समझे? अगर आचार संहिता लग जाएगी, आचार संहिता के पीरियड में कोई सर्वे वगैरह भी नहीं हो पाएगा। जी, हाँ, ऐसे ही है ना? जी हाँ, यही है। और हमें जो सिर्फ भरोसा दिया गया है, और अब ये भरोसा दिया गया है कि किस जगह और कहाँ ये काम चल रहा है, हमें ये आप दिखा दो, अगर चल रहा है तो फिर हम कोशिश करेंगे, ये भरोसा दिया गया है। मैं जनता कॉलोनी से, मैं हाकमीन कुरैशी। आप देख रहे हैं दाऊद टाइम्स के माध्यम से। मैं भी एक जनता कॉलोनी का निवासी हूँ, जनता कॉलोनी में मेरा भी घर आता है और इस डेलीगेट कमेटी का एक हिस्सा मैं भी कहीं ना कहीं रहा हूं, और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं मंत्री मोदी जी से यहाँ पर बात करने के बाद में ये महसूस होता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो जनता कॉलोनी वासियों की तरफ से जो चंदा करके जो जिस आंदोलन को चलाया जा रहा था, कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आश्वासन देते हुए और 1 हफ्ते का समय पीरियड देते हुए वेरीफाइड का जो कॉलोनियों के अंदर सीवर लाइन वगैरह पड़ रही हैं और उसको सिर्फ कुचलने का काम किया है और बल गलाने का काम किया है। मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से कि ये जो सीवर की जो बात है इतनी आसानी से कॉलोनी के अंदर सीवर डाल दिए जाएंगे। यहाँ सिर्फ क्या है कि मीठी मीठी चुपड़ी बातें कर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो आंदोलनकारी थे उनको सर्टिफिकेशन दे दिया गया है और उनको समझा दिया गया है। अब ये देखना ये है कि अब आगे की जनता कॉलोनी की जनता किस पर विश्वास करती है और किसके साथ चलती है। आप देख रहे हैं चौधरी करार तोमर की ग्राउंड रिपोर्ट सिविल लाइन गोपाल राय जी के निवास से। कैमरामैन अकरम चौधरी के साथ। धन्यवाद।